और देखिए आज कारण क्या है हमारी असफलताओं का। हमारी असफलता का कारण हमारी प्रमा है। प्रमा माननी जानते हैं? देवी भागवत की कथा में इसका बहुत उल्लेख किया गया है। प्रमा, प्रमा शब्द का अर्थ है आलस्य। हमको इतना आलस्य अगर कह दिया जाए कि 6 बजे उठना है, नहीं, हम 6 बजे तो नहीं उठ सकते। आलस्य जब हमारे जीवन में, देखिए, मुट्ठी बंद कर लो और मुट्ठी बंद ही रहे, यानी उंगलियां जड़ हो गई हैं, रक्त का संचालन सही नहीं हो रहा है, ये नसें सही से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जब बंद हुई हैं तो इसका मतलब खुल भी सकती हैं। जो बंधन में है वो खुल सकता है, क्योंकि बंधन डाला गया है। और बंधन को खोलने का जो प्रयास करता है, बंद चीज है, बंधन में है, जब तक खोलोगे नहीं तब तक खुलेगी नहीं। इसलिए बंधन को खोलना पड़ता है। और बंधन कैसे खुलेगा? जब आप प्रयास करेंगे। आपका चित्त कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, लेकिन फिर भी बंधन नहीं खोलना चाहते। वो आलस्य, वो प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, प्रयास नहीं करना चाहते, इसलिए असफलता हाथ में लगती है। और 50-50 करते हो, इसीलिए अधर में लटके रहते हो। 100% करो। ये जीवन जिसको मिला है, जीवन का अर्थ है श्रम, जीवन का अर्थ है श्रम, और मृत्यु का अर्थ है विश्राम। जीवन जिसको मिला है, श्रम करना पड़ेगा, और मृत्यु का अर्थ है विश्राम। हद से ज्यादा विश्राम, हद से ज्यादा आलस्य आपको किस ओर ले जा रहा है? जब कहा जा रहा है कि मृत्यु का नाम है विश्राम। हम लोग क्या करते, कोई साधना हम लोगों से पूछते हैं लोग, और मेरे पास आकर एक ही प्रश्न करिए कि दीदी हम कैसे ठीक हों, हमारा घर कैसे ठीक हो, हमारी चेतना का स्तर कैसे बढ़े, हमारी आत्म जागृति कैसे हो। बेफालतू के प्रश्न मत पूछा करो संत से। उससे अगर पूछना है तो ये पूछो कि हमारी साधना कैसे आगे बढ़े, हम साधना कैसे करें, हम शरीर को कैसे साधें, हमारा ध्यान कैसे लगे, हम कैसे बैठें, हम आसन कौन सा प्रयोग करें, हम कौन सी दिशा में बैठें, हम कौन सा मंत्र जपें। साधना, और साधना, ये ऋषियों ने साधनाएं तो कराई, संतों ने साधनाएं तो कराई। ये जो कथा पांडाल में आकर कथा सुन रहे हो, ये भी एक साधना है। मन बना लिया तो देखिए कथा में आ रहे, कितनी ठंड है, ये साधना है। और जब हम साधना करते, साधना में और पूजा में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। 2 घंटे घंटी टुनटुना लेना और पूजा कर लेना, और फिर भी मन से बुराई का ना जाना, द्वेष का ना जाना, ईर्ष्या का ना जाना, ये साधना नहीं है। जब साधना करें तो साध्य और साधना करने वाला जो लक्ष्य है वो दोनों एक हो जाए। देह और ध्येय एक होना ही शिव तत्व की प्राप्ति है। जब हमारी देह और ध्येय दोनों एक, शंकर भगवान हमेशा इसी भाव में रहते हैं, और इसी को समाधि भाव कहते हैं। ना ही शुद्धि की आवश्यकता है कि बहुत शुद्ध हैं तो ही प्रार्थना कर पाए। कोई जरूरत नहीं आपने इस ठंड में नहाया कि नहीं नहाया, नहीं नहाया कोई बात नहीं, कोने में चुपके से बैठकर जो कुछ करते हो उसको करो। अवस्था विचार करोगे, कब काल का डंडा सर पे पड़ जाए मालूम नहीं। और जो चीज करो 50-50 नहीं, 100% करो। होता क्या है, 50% किया और छोड़ दिया, अब रिजल्ट नहीं मिलेगा। अध कचरी विद्या दहे, आधी नहीं पूरी। सेठ जी ने सिठानी से बोला कि वो सेठानी, बहुत बड़ा ग्राहक हाथ में आ गया है और शाम को 5 स्टार होटल में हमारी मीटिंग है। सेठानी खुश हो गई, कहा ठीक है। रात हो गई, सेठ चला गया।
और बढ़िया खाया पिया, लौट के आया। और जब घर लौट कर आया तो सेठानी ने पूछा, क्या हुआ, ग्राहक आया कि नहीं आया, काम हो गया? सेठ बोला 50-50। सेठानी ने कहा, ये 50-50 क्या है, ये 50-50% क्या है? तो सेठ बोला कि मैं पहुंचा और वो नहीं आया। बोलो जय सिया राम। मैं पहुंच गया अर्थात 50% पहुंच गया और 50% नहीं आया। ये 50-50 छोड़िए, प्रयास करो, प्रयत्न करो, आलस्य छोड़ो, बंद मुट्ठी खोल दो, बंधन को खोल दो, आलस्य को छोड़ दो। जो तुम पाना चाहते हो उसमें आलस्य बहुत बड़ा कारण है। आलस्य छोड़िए और अपनी मंजिल को पाइए। ये नहीं कि कोई कथा में आ रहा है तो तुम उसके साथ लग के चले आए, कि तुम कथा में जा रही हो तो हम भी चले चलते हैं। जब तक कथा मंजिल नहीं बनेगी, जब तक कथा की प्यास नहीं होगी, दूसरे के साथ यूं ही चले आए तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। बोलो जय सिया राम। दूसरा जा रहा है, तुमको जाना है। तुम अपने मन में ये ठानो कि प्रतापगढ़ में कथा हो रही है और मुझे जाना है। और जो मंजिल ठान लेता है कि मेरी मंजिल ये है, मेरी मंजिल तक मुझे जाना है, वही विराट को प्राप्त कर लेता है, वही विस्तार को प्राप्त कर लेता है और उसी की साधना विराट में चली जाती है। ये विषय जो हम आपको बता रहे हैं बहुत सरल रूप से हमने आपको बताया है। कोई पैकेज नहीं है मेरे पास, लेकिन बड़े बड़े पैकेज जो ले रहे हैं वहां चले जाओ, यही ज्ञान आपको कराएंगे कि तुम्हारी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। और अपनी मंजिल अकेले तय करनी है। तुम जितना अपने से प्यार करते हो किसी से नहीं कर सकते, याद रखना। मनुष्य जितना अपने से प्रेम करता है वो दूसरे से नहीं कर सकता। तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारी सीमा क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। अगर परमात्मा की ओर जाना है, वो तुम्हारी मंजिल है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। अपना जप स्वयं करना पड़ेगा। और जप ऐसे नहीं राम 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 ना। जप का अर्थ है प्रेम। वो प्रेम का भूखा है, अधर पर बंशी है, शीश पर मोर मुकुट है, भगवान श्री राम के हाथ में धनुष है, हर पल तुम्हारी बुराई को खत्म करने के लिए तैयार हैं, धनुष लेकर बाण लेकर खड़े हैं कि तेरे हृदय में बैठे हुए दोष दुर्गुण को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन मेरी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा और लक्ष्य मुझे बनाना पड़ेगा। तो जिसने परमात्मा को लक्ष्य बनाया है, जिसने उस परम को लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए साधना, और जिसने संसार को लक्ष्य बनाया है उसके लिए भोग। परमात्मा तक जाने के लिए आपको साधना करनी ही पड़ेगी। किसी गुरु के मार्गदर्शन में बैठ करके प्रश्न करिए कि मुझे उस ओर जाना है, जिस मंजिल की तरफ भी आपको बढ़ना है, उसके चरण में बैठिए, उसकी वंदना करिए कि मेरी उंगली पकड़कर आप उस ओर मोड़ दो। वो दिशा भी बदलेगा जीवन की और दशा भी बदल देगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।